हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपी टेट स्पेशल टॉप 10 फैक्ट और रिवीजन सीरीज में। ये सीरीज थर्ड है। इसी प्रकार हमने सीडीपी की फर्स्ट और सेकंड सीरीज भी कंप्लीट करा चुके हैं। आप लर्न ग्रो शाइन विद ओवी चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। पहला है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, इसे परसेप्शन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आर्टिकल 21A में शामिल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 21A। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग से। फ्रेंड्स, इसको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैकडूगल ने कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी? तो 14, याद रखिएगा, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी है। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सिरिल बर्ट ने। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं और ये 2 से 7 वर्ष की आयु होती है इसमें। फ्रेंड्स, पियाजे ने 4 प्रकार की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं हम। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेट। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था दूसरी स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष। और तीसरा है मूर्त सक्रिय अवस्था, इसकी एज होती है, ये थर्ड अवस्था है, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक सक्रिय अवस्था, इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जैसे संवेदी पेशी अवस्था को सेंसरी मोटर कहते हैं तो एस हो गया, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल कहते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और औपचारिक सक्रिय अवस्था को फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। तो SPCF से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद कर सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, SPCF, संवेदीगामक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रिय अवस्था और औपचारिक सक्रिय अवस्था। इनकी एज भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संग्रहण का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की। और नेक्स्ट है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है विस्मरण, इसे फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे फॉरगेटिंग। डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, पेपर में डेफिनेशन ही पूछ लेगा कि विस्मरण, फॉरगेटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो यह है कि सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? तो जॉन डीवी ने की है। इसका आंसर है जॉन डीवी। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की? जॉन डीवी ने। नेक्स्ट है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि इंपॉर्टेंट है, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल। फ्रेंड्स, ये रहे कुछ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, शेयर प्लस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।